हेलो, वेलकम टू आवर चैनल विजन बाय चारू। आज हम डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, शॉर्ट में बोल देते हैं वीबीटी। वीबीटी बेस्ड है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स पे। मैंने आपको पहले एक लेक्चर में पढ़ा रखा है कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होती है और किस तरह से ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं और उनके ओवरलैपिंग करने से किस तरह के बॉन्ड बनते हैं, कब सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और कब पाई बॉन्ड बनते हैं। इस थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पोस्टुलेट्स ये कहता है कि बॉन्ड्स हमेशा तब बनेंगे जब कोई ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे होंगे। जैसे एग्जांपल अगर ले लेती हूँ कि ये एस ऑर्बिटल है और ये कोई दूसरा एस ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे ये क्या करें, आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग, मतलब दोनों का एक दूसरे के ऊपर आ जाना। यही समझाया था मैंने कि ओवरलैपिंग क्या होती है, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, ओवरलैपिंग। तो इनके ओवरलैपिंग करने से अब जो एस और एस ऑर्बिटल है इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। और ये मैंने समझाया था कि जो एस एस ऑर्बिटल के बीच में बॉन्ड बनता है ये बनता है सिग्मा बॉन्ड। इससे पहले आप ओवरलैपिंग वाला लेक्चर जरूर देखना, तो ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जब भी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो ही हम कहेंगे कि उनके बीच में बॉन्डिंग होगी। तो देख लेते हैं कि क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वन बाय वन इसके सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे, फिर एंड में हम डिस्कस करेंगे कि वीबीटी बढ़ने के बाद भी ऐसे क्या बातें रही जो फुलफिल नहीं हो पाई, मतलब कुछ ऐसे डीमेरिट्स आए वीबीटी के जो बातें वीबीटी नहीं बताई पाई। तो हम इसमें एंड में पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो देख लेते हैं किस तरह से आएगा। सबसे शुरू में तो ये बताया है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी किसने है, हिटलर। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय हिटलर एंड लंदन टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। बस ये ज्यादा ध्यान रखेंगे कि हिटलर और लंदन ने ये वाली थ्योरी क्यों दी है, किस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, ये उन्होंने इस थ्योरी की हेल्प से समझाया। लेटर ऑन लाइनस पॉलिंग इम्प्रूव दिस थ्योरी। पहले हिटलर और लंदन ने दे दी, फिर जो भी कुछ ड्रॉबैक थे वो फर्दर किसने इम्प्रूव करे, लाइनस पॉलिंग ने इम्प्रूव दिस थ्योरी बाय इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मेन पोस्टुलेट्स मतलब हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करके पॉलिंग ने इस थ्योरी को थोड़ा बाद में जाके थोड़ा इम्प्रूव किए इसके पॉइंट। तो जो फाइनल पॉइंट्स है वो अब हम इसमें पढ़ेंगे। देखते हैं इसके क्या पोस्टुलेट्स है थ्योरी के। तो सबसे पहले देखना, bonds are formed between atom due to overlapping of atomic orbitals। इस बात को ध्यान रखना, जो बॉन्ड्स बनते हैं किन्हीं चीज के बीच में वो क्यों बनते हैं, क्योंकि उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो आपस में ओवरलैप कर रहे होंगे। तो ओवरलैप करने की वजह से ही जो एटम्स होते हैं उनके बीच में बॉन्ड बनते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि जब ओवरलैपिंग होगी उसी के बाद बॉन्ड बनेंगे। फिर आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट में बताया ग्रेटर इज द ओवरलैपिंग, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, मतलब कहीं पे तो हम कहते हैं कि एस एस बिल्कुल इतना सही ओवरलैप कर रहे हैं, कम सरफेस एरिया एक दूसरे के ऊपर आ रहा है, पर हम कहीं पे कहें कि ये बहुत अच्छे से ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब ज्यादा एरिया आ रहा है, तो ये मोर ज्यादा ओवरलैपिंग है, मोर ओवरलैपिंग। तो ज्यादा ओवरलैपिंग होने का क्या मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो बॉन्ड बनेंगे इस केस में वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे एज कंपेयर टू जब ओवरलैपिंग कम हुई होगी। तो जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग रहेगी, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग का एरिया रहेगा, उतना ज्यादा हम कह देंगे कि बॉन्ड उतने ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बनेंगे। ओके, यहाँ पे वाला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, ओवरलैपिंग टेक प्लेस बिटवीन ऑर्बिटल्स हुज इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। अब फिर बता रहा है आगे कि अब ऐसा नहीं है कि किसी के बीच में भी ओवरलैपिंग हो जाएगी, जिन दो एटम के बीच में हमें बॉन्ड को बनाना है उन्हीं दो एटम के ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होगी। नेक्स्ट कहता है, ये भी आप लोगों को बता रखा है कि जो एस ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होते हैं। स्फेरिकली सिमेट्रिक होने की वजह से इनके अंदर कोई भी डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं होता। देख ले, एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिक
सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर, कोई भी डायरेक्शनल करेक्टर नहीं होता, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों तरफ एक जैसी रहेगी, सो इट इज नॉन डायरेक्शनल। और ये नेचर में कैसे होता है, नॉन डायरेक्शनल नेचर। और जबकि ये बताया था कि जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी डंबल शेप होती है वो डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। ये ऐसे ऑर्बिटल बना के दिखा दिया स्फेरिकल वाला कि ये नॉन डायरेक्शनल होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूनिफॉर्मली होती है, सब जगह एक जैसी होती है। फिर आगे आता है द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल अदर ऑर्बिटल्स, बाकी एस वाले को छोड़कर बाकी किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूनिफॉर्मली नहीं होती। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम अलोंग द एक्सिस इन पी ऑर्बिटल। अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करें तो पी ऑर्बिटल में एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा पाई जाती है, तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि पी ऑर्बिटल में कुछ ना कुछ डायरेक्शनल कैरेक्टर होगा। ठीक है, ये पी एक्स पी वाई पी जेड बता दिए, और जो एक्सिस पैर है इस एक्सिस के अलोंग जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो ज्यादा रहेगी। अब आते हैं लास्ट पोस्टुलेट्स पे। If two atomic orbital having same energy, the one which has more directional character will form strong bond. ये important है, कहा है अगर कोई दो ऑर्बिटल है जिनकी बिल्कुल सिमिलर एनर्जी है, बस फर्क किस बात का है, मान लो कि उन दो ऑर्बिटल में से एक तो एस वाला ऑर्बिटल है और एक मान लो कि पी वाला ऑर्बिटल है, फर्क किस बात का है, एक स्फेरिकल है जो कि नॉन डायरेक्शनल है, दूसरा डंबल है जो कि डायरेक्शनल नेचर का है। तो ये पोस्टुलेट कहता है कि जिस ऑर्बिटल का डायरेक्शनल नेचर होगा उस ऑर्बिटल के थ्रू जो बॉन्ड बनाए जाएंगे वो वाले बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे एज कंपेयर टू उस वाले ऑर्बिटल के जिसके अंदर डायरेक्शनल नेचर नहीं है। तो एस ऑर्बिटल क्योंकि नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है इसलिए एस ऑर्बिटल के थ्रू बनाए गए जो बॉन्ड होंगे वो वीक होंगे एज कंपेयर टू पी ऑर्बिटल वाले के, क्योंकि पी ऑर्बिटल वाला डायरेक्शनल नेचर रखता है। देख लें, इफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, अगर कोई दो एटॉमिक ऑर्बिटल है जिनकी सेम एनर्जी है, द वन विच हैज मोर डायरेक्शनल कैरेक्टर विल फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो वो वाला जिसके अंदर ज्यादा डायरेक्शनल कैरेक्टर होगा, जैसे पी वाला डंबल शेप है डायरेक्शनल कैरेक्टर है, तो वो वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा एज कंपेयर टू नॉन डायरेक्शनल वाले के। डंबल p ऑर्बिटल फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देन स्फेरिकल s ऑर्बिटल, तो जो डंबल शेप के p ऑर्बिटल होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं एज कंपेयर टू स्फेरिकल s ऑर्बिटल के। ओके, समझ आ गए होंगे ये सारे पोस्टुलेट। ठीक है, इसमें से हमने ज्यादातर डिस्कस कर रखे हैं जब हमने पढ़ा था ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, तब ये मैक्सिमम पॉइंट्स आपको बता दिए थे। फिर भी सारे पोस्टुलेट्स पढ़ लेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इन्हीं पोस्टुलेट्स दिए गए थे। और अब हम आगे देखते हैं कि ऐसी क्या चीजें हैं जो हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हेल्प से नहीं एक्सप्लेन कर पाए, तो वो क्या होंगी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन होगी कि हम वीबीटी की हेल्प से इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देख ले जरा लिमिटेशन। सबसे पहली लिमिटेशन है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हेल्प से हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड का बनना एक्सप्लेन नहीं कर पाए। पहले बात आती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं, वो वाले बॉन्ड जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के यूज हो रहे हो, जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के यूज हो रहे हैं, तो इस तरह के बॉन्ड को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर दूसरा नाम होता है इनका डेटिव बॉन्ड। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हेल्प से हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर कह दो डेटिव बॉन्ड का बनना एक्सप्लेन नहीं कर पाते। और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं इसको हम इस तरह से एरो से नोट करते हैं। इट कांट एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम एटम आर ऑफ सेम एटम, हम इसकी हेल्प से नहीं एक्सप्लेन कर पाते कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स का बनना। ओके, नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट पॉइंट। और क्या है इसकी लिमिटेशन कि हम वीबीटी की हेल्प से ये भी पता नहीं लगा पाते कि कौन सा कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होगा या कौन सा कंपाउंड डायामैग्नेटिक होगा, मतलब उनके मैग्नेटिक नेचर को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते बाय यूजिंग वीबीटी, तो ये इसका सेकंड लिमिटेशन हो जाएगा। इट कांट एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2 मॉलिक्यूल। नाउ थर्ड लिमिटेशन इज, और नेक्स्ट लिमिटेशन ये कहता है कि हम वीबीटी की हेल्प से कोवेलेंट कैरेक्टर का डायरेक्शनल नेचर भी नहीं बता पाते। इट कांट एक्सप्लेन डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और देन द लास्ट पॉइंट इज इट कांट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, जो ऑड इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं
उन वाले मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम वीबीटी की हेल्प से नहीं बना सकते। सो सभी को लिमिटेशन और वीबीटी के पोस्टुलेट समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, उनको क्लियर करा जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विजन बाय चारू।